हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यू का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। ठीक है भाई, पार्ट 2 देखने वाले हैं जो कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। क्वेश्चन आपका 2020 का क्वेश्चन है। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं सवाल को। आपको देखो क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले हम क्या निकालेंगे इस सवाल में, पहले निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते हैं साहब, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन थीटा होता है, कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन टू थीटा होता है, और फिर टू थीटा का कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा। क्लियर है भाई, बहुत सही। अब यहां से हम डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा। क्लियर है, डायरेक्ट मैंने कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं बेटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आप जानते हो, ये होता है डी वाई अपॉन डी थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा के इक्वल होता है आपका। यहां से डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ गया आपका, कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा। क्लियर है भाई, बिल्कुल सर। dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के साइन थीटा, और ये कितनी हो जाएगी, 2 साइन 2 थीटा। ये आपका क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा और एक बार सॉल्व कर लें, तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा ओवर कितना आ गया, माइनस के साइन थीटा प्लस कितना आ गया, 2 साइन 2 थीटा। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, आपसे बोल रहा था डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ चुका है आपका। ठीक है, अब इसमें थीटा इक्वल टू आप क्या रख दीजिए, पाई बाई 3 रख दीजिए। जब पाई बाई 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा आपका, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 कॉस 2 पाई बाई 3, कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आ गया, साइन पाई बाई 3। ठीक है साहब, बिल्कुल। और ये कितना आ जाएगा, प्लस के 2 साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है, चलिए यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं। इधर कितनी हो जाएगी वैल्यू बेटा, इधर देखो इसकी वैल्यू, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, और कॉस 2 पाई बाई 3 हो गया। कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू भी माइनस 1/2 होती है। क्या होती है, माइनस 1/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा, तो 2 इंटू माइनस 1/2। देखो ये मैं लास्ट में भी आपको समझा रहा था, ये वैल्यू याद करने और कराने वाला खेल आपको सीखना होगा भाई साहब। ठीक है ना, 10वीं से आप पढ़ रहे हो तो छोटा सा आपको ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई तक के सारे वैल्यूज। ये हो गया, साइन पाई बाई 3 है यहाँ पे, साइन साइन पाई बाई 3 की वैल्यू -√3/2 होती है, प्लस प्लस बेटा प्लस, अगेन साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 बेटा, ये वाला 2 कैंसिल आउट, तो ये 1/2 हो गया, ये +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आपका कितना है बेटा, √3 है, और ये वाला √3 मैंने पहले लिख लिया, ये वाला मैं साइड में लिख लेता हूं, -√3/2। इसे आप क्या लिख सकते हो, 3/2, 1/2 + 1 3/2, और ये कितना आ जाएगा, 2√3 माइनस के √3/2। बेटा ये 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहां से 3 अपॉन, यहां से क्या बेटा कॉमन आएगा, यहां से √3 कॉमन आएगा, और आप देख सकते हो 2√3 माइनस √3, 2√3 माइनस √3 बेटा कितना होता है, ये होता है √3। ये √3 से √3 खत्म, 3 खत्म, तो कितना आ गया आपका आंसर, √3। ठीक है साहब, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा कितना है, √3 है। समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। ये क्वेश्चन देखो भाई, देखो जब भी आपसे बोले कि आपको किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट। जैसे यहां पर दे रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, ई की पावर कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान रखना, ई की पावर कॉस एक्स के। ठीक है, तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं यूवी मेथड। क्या अप्लाई करते हैं, यूवी मेथड। तो ध्यान रखना, जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, जिस फंक्शन के हमें रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, उसे v मानना है, जिसका करना है उसे u मानना है। तो करना है किसका है, साइन स्क्वायर एक्स का, तो इसे क्या मान लेंगे बेटा, u मान लेंगे। u मान लिया, कितना है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। किसके रेस्पेक्ट में करना है, e की पावर cos x के में, तो इसे बेटा क्या मान लिया, e की पावर cos x मान लिया। क्लियर है, हाँ। हमें निकालना क्या है, हमें बेटा निकालना है यहाँ पे du अपॉन dv, क्योंकि हमें u को डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में,
मतलब साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, और साइन स्क्वायर एक्स को बेटा मैंने क्या मान लिया, यू मान लिया, और किसके रेस्पेक्ट में, ई की पावर कॉस एक्स के में, और ई की पावर कॉस एक्स को मैंने क्या मान लिया बेटा, वी मान लिया, है ना। तो हमें निकालना क्या है फाइनली, डी यू ओवर डीवी। जैसे आप जनरली लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था ना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका मतलब यही होता है ना कि वाई को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहां पर हमको साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है ई की पावर कॉस एक्स के में। तो बेटा मैंने साइन स्क्वायर एक्स को क्या माना, यू, और ई की पावर कॉस एक्स को क्या माना, वी। तो मैं निकालना क्या है, डी यू अपॉन डी वी बेटा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए साहब, तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, पहले हम u बराबर साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। ऐसे वहां से आप बेटा डीवी अपॉन डीएक्स करोगे, तो डीवी अपॉन डीएक्स कितना आ जाएगा, ई की पावर कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। बिल्कुल आप बेटा डायरेक्ट लिख सकते हो तो यहां से डीवी अपॉन डीएक्स कितना आ गया, माइनस साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स। ठीक है बेटा, हाँ आपको निकालना क्या था, डी यू अपॉन डीवी, डी यू ओवर डीवी आपको निकालना है, डी यू ओवर डीवी निकालना है बेटा आपको। तो डी यू ओवर डीवी को हम ऐसे लिखते हैं, डी यू ओवर डी एक्स और डीवी ओवर डी एक्स। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो यहां से डी यू ओवर डी एक्स कितना है बेटा, वहां से है हमारा डी यू ओवर डी एक्स हमारा ये रहा इक्वेशन 1, और डीवी ओवर डी एक्स ये रहा इक्वेशन 2। तो डी ओवर डी एक्स कितना है आपका, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया बेटा, और यहां से डीवी अपॉन डी एक्स कितना आ गया, माइनस के साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स हो गया। ये साइन एक्स बेटा आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से डी यू ओवर डीवी कितना आ गया, ये आ गया 2 कॉस एक्स माइनस आगे है, माइनस बेटा आपका है आगे, और ये कितना आ जाएगा, ई की पावर कॉस एक्स। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हाँ ये सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है बेटा सिंपल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आप एग्जाम में टारगेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिफरेंशिएट करना है tan वर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए साहब, ये तो हमें डिफरेंशिएट करना है नॉर्मली x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए साहब इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं करना। y इक्वल टू मेरे छोटे भाई कितना है, tan इनवर्स 1 प्लस cos x ओवर sin x, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना इस सवाल में, पहले नॉर्मल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा बेटा। कैसे करेंगे सर, इधर देखो बेटा, टेन इनवर्स पार्टी देख लियो आराम से, 1 प्लस कॉस एक्स कितना है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं भाटी, समझ में आ रही है बात। अब कॉस 2x वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूं, cos 2x वाली, तो आइडेंटिटी लगा दी मैंने। ठीक है, अब यहां पे sin x को क्या लिख सकते हो साहब, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अरे बात पकड़ में आ रही है छोटे लाल, सही है। ये क्या लगाया, sin x और cos x वाली आइडेंटिटी, बेसिकली sin 2x और cos 2x की आइडेंटिटी हम याद रखते हैं। नहीं पकड़ में आ रही तो भाई कूट दूंगा वहीं आके, हाँ दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो ये 1 से 1 बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से y इक्वल टू tan इनवर्स, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत कर देना, डायरेक्ट कर दिया फंस जाओगे गंदे तरीके से, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। अब यहां से ये देखो थोड़ा और सिंपल कर देता हूं जिससे बात आपकी आ जाए खोपड़ी में, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कितना है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये 2 से 2 गया, और ये cos से cos गया, तो बेटा कितनी बनी पार्टी, ये बनी tan इनवर्स cos x बाई 2 ओवर बेटा कितना आ गया, sin x बाई 2। क्लियर है, अब बात समझ में आ गई, हाँ। तो कितना आ गया यहां से, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाई 2 ओवर sin x बाई 2 बेटा कितना होता है, cot x बाई 2। कितना होता है, cot x बाई 2। tan इनवर्स से cot कैंसिल आउट, अबे गूदा मारूंगा, नहीं आउट होता। कितना आ जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, इस cot को tan में कन्वर्ट करो, इस cot को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है। इसको ऐसे लिखो, tan पाई बाई 2 माइनस के x बाई 2, क्योंकि बच्चा जानता है tan 90 माइनस थीटा। अबे कितना होता भाई, जल्दी से बता दे, हाँ कितना होता है, cot थीटा। कितना होता है बेटा, cot थीटा। तो ये tan से tan क्या हो गया छोटे भाई, कैंसिल आउट। तो कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस के x बाई 2। अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन बहुत सही 0 होता है, x बाई 2 का कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। सॉरी भाई, बच्चा बोल रहा है सर अभी आपकी खांसी सही नहीं है बेटा, हो जाएगी धीमे धीमे सही। ठीक है, चलो साहब
तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिला आपको, -1/2। पहले इस क्वेश्चन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भाई क्या करना है, सॉल्व करना है, जैसे यहां तक लेके आए बेटा, यहीं डिफरेंशिएट कर दोगे ना भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी स्थिति, ठीक है, कंडीशन। हाँ, तो यहां से dy/dx कितना आया बेटा, -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या दे रखा है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखो इस तरीके का सवाल 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था बोर्ड के एग्जाम के में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2018 का क्वेश्चन है, आपसे निकलवा आपको dy/dx ही रहा है, क्योंकि आपसे बोला डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन वही आपको एक बात सीखनी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, कोई भी फंक्शन जो होता है वहां मुंह उठा के आपको डिफरेंशिएट नहीं करना होता भाई, पहले आपको कहीं ना कहीं हल्का सोचना होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आए, ठीक है। अगर डायरेक्ट करोगे ना तो भाई कैलकुलेशन बहुत फैल जाती है, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कंट्रोल से बाहर अगर बाई चांस आपका आंसर आ भी गया तो बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा एक क्वेश्चन ही, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और 15 मिनट आपके खा जाएगा, तो भाई टाइम किलिंग क्वेश्चन है खाली आपका ये, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आपको दिमाग के साथ देखना है, ठीक है, करना कैसे, देखो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि इंपोर्टेंट टर्म होती है वाली, तो कितना है भाई बेटा आपका tan इनवर्स cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये टर्म आपका दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो यहां से y इक्वल टू tan इनवर्स cos x बेटा कॉमन ले लो, cos x कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, sin x अपॉन cos x। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन तरीका छोटे भाई। तो यहां से बात समझ में आई, तो यहां से बेटा cos x कॉमन लेगा तो यहां से कितना बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x हुआ, नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से दोनों से मैंने क्या कॉमन लिया, cos x कॉमन लिया बेटा, ये cos x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से y इक्वल टू कितना बना, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन कितना बना 1 प्लस tan x। यहां से बात समझ में आ रही है, sin x अपॉन cos x कितना बना tan x, और यहां से sin x अपॉन cos x tan x, क्लियर है। हाँ, अब देखो सोचो अब यहां से आगे क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। cos मैंने कॉमन लिया, cos नीचे से कॉमन लिया। अब देखो गौर से आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो tan x है ये tan x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू tan x, क्या लिख सकते हैं 1 इंटू tan x, क्लियर है। चलो फायदा क्या होगा, फायदा भी आप देखोगे जब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा तो बेटा ये आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो ये 1 जो होता है 1 tan में किसकी वैल्यू होती है 45, तो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं tan π/4 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस, दिमाग लगाते हुए लिखा मैंने, इस 1 को भी क्या लिख सकता हूं मैं tan π/4 इंटू tan x। बेसिकली मैंने इसे आइडेंटिटी में क्या कर दिया बेटा, कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी में मैंने क्या कर दिया इसे कन्वर्ट। 1 किसकी वैल्यू tan 45 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। अब ये सोच मेरे छोटे भाई ये किसकी वैल्यू होती है, सोचो गौर से आराम से, ये किसकी वैल्यू है, बिल्कुल सही पहचाने आप, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, tan b किसकी आइडेंटिटी होती है tan a माइनस b की। तो बेटा tan a माइनस b की आइडेंटिटी होगी तो इसे आप लिखोगे tan इनवर्स ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा π/4 माइनस x, ये tan से tan क्या हो गया भाई कैंसिल आउट, और जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा π/4 माइनस x। तो डिफरेंशिएट करोगे इसे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। ये दोनों 2 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई साहब, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना। cos x कॉमन लिया, cos x नीचे से कॉमन लिया, कट आउट हुआ, इसके बाद यहां से tan a माइनस b की बेटा क्या लगी आइडेंटिटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है dy/dx फाइंड करना एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू बेटा π/4 पे, और आपको गिवन है दिया हुआ है sin स्क्वायर y प्लस cos xy जो है किसके बराबर है k के इक्वल है, और आप जानते हो वैसे बेटा k क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, तब आपको वही फाइंड करना है dy/dx। तो पहले इस क्वेश्चन को आप बेटा पहले आप ट्राई करो, और आप ट्राई करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आप अपना आंसर मेरे आंसर से क्या करना मैच करना, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं आपको आज की वीडियो में भी क्या दूंगा SW समझते हो ना, अभी क्या सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए साहब डिफरेंशिएट करो, स्टार्ट डिफरेंशिएट करोगे डायरेक्ट, इससे पहले लिखो साइन y का होल स्क्वायर बेटा, और ये है आपका cos xy इक्वल टू k, कितना दे रखा है cos xy इक्वल टू k दे रखा है।
डिफरेंशिएट करोगे आप, डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। साइन वाई का होल स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और वाई का कितना आ जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स वाई का कितना आ जाएगा माइनस के साइन एक्स वाई। पेपर में भी आपको ऐसे करना है, बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये स्टेप समझ में आ गया। साइन वाई का 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का कॉस वाई, फिर किसका करोगे वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन एक्स वाई, फिर बेटा किसका करोगे एक्स वाई का, और एक्स वाई में चाहो तो आप डायरेक्ट ही क्या लगा दो प्रोडक्ट रूल। देखते रहना, इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से कराने वाला हूं, बहुत कम टाइम में भी इसका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक्स को एज इट इज रखोगे बेटा, डी वाई अपॉन वाई का कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, और के के बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। क्लियर है। अब एक काम करना है, देखो 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई कितना होता है साइन 2 वाई होता है। सबको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए भाई साहब, सिंपल सी बात है। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के साइन एक्स वाई और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। मैं आपको बता रहा हूं इस स्टेप के बाद, जहां तक सब सारे बच्चे सही करते, इस स्टेप के बाद होती है एक टॉपर की जर्नी, और एक नॉर्मल बच्चे की जर्नी, और एक मीडियम बच्चे की जर्नी। ठीक है। जर्नी मतलब जो बच्चा अपना दिमाग को क्वेश्चन को कैसे टैकल करता है। एक बच्चा यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे हम निकालते थे लास्ट पार्ट 1 में हमने देखा था। इस क्वेश्चन में देखो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड तो करना है, लेकिन किन पॉइंट पर फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू 1 डाल लें, एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहां से काम करो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मत निकालो कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करते थे अलग अलग। यहां पर सीधे आप एक काम करो, एक्स की जगह 1 रख दो और वाई की जगह क्या रख दो पाई बाई 4। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे टर्म्स क्वेश्चन ऐसे करे होंगे कि इधर डी वाई अपॉन डी एक्स का, इधर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम कॉमन वगैरह हमने लिया होगा। ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं करना, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा करने लगे ना, टाइम बर्बादी है आपके एग्जाम में, एक मिनट एग्जाम में बहुत भारी होता है बेटा। तो यहां पर आपने क्या करा, यहीं पर आपने एक्स इक्वल टू 1 डाला और वाई इक्वल टू बेटा क्या डाल दिया पाई बाई 4। तो y इक्वल टू पाई बाई 4 डालोगे तो 2 इंटू पाई बाई 4 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स, इन साइन एक्स की वैल्यू क्या डाल दी आपने, चाहो तो आप लिख सकते हो यहां पे, बिल्कुल लिख सकते हो कि पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू पाई बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन 1 इंटू पाई बाई 4 और x बराबर 1 डालोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और y की जगह क्या डालोगे बेटा पाई बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। क्लियर है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन पाई बाई 2, ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 हो गया, और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए साहब यहां से देखते हैं इस क्वेश्चन का, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, हाँ माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2, और यहां क्या क्या चल रहा है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कितना चल रहा है पाई बाई 4 इक्वल टू 0। क्लियर है ना। साइन 90 है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका पाई बाई 4 है। चले आगे तक, निकालना क्या है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स। तो काम करो साहब, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ये, और माइनस कितना आ गया पाई अपॉन 4 रूट 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से बेटा कॉमन आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको बेटा इधर ले जाओ। ठीक है, हाँ इसको इधर लेके जाओ। यहां से बेटा आप एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 हो गया, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और ये आ गया आपका पाई अपॉन 4 रूट 2। ये रूट 2 से बेटा रूट 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, आप यहां पे इसे यहां पे भी छोड़ के आ सकते हो, चाहो तो बेटा इसे क्या कर सकते हो रेशनलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस 1। यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका पाई इंटू
√2 + 1 और ये हो जाएगा 4 नीचे आंसर। ठीक है, तो आप यहां तक या यहां तक कोई भी कहीं तक भी इसे छोड़ के आ सकते हो। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया और बेटा ये क्वेश्चन 2 नंबर में था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन टैकल करना आना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन की एक तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है ना, लेकिन अगर आप यहां मैं आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं बताता तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने y इक्वल टू दे रखा है साइन वर्स 6x √1 - 9 स्क्वायर √1 - 9x स्क्वायर। तब बेटा फाइंड करना आपको dy अपॉन dx। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज का। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन देखते हैं आराम से। ठीक है, सॉल्यूशन डालिए साहब। पहले तो आप सॉल्यूशन जब डालोगे तो y इक्वल टू बेटा साइन इनवर्स। देखो क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और मैं एक आपको आइडेंटिटी बताऊंगा, वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। क्या, देखो गौर से, 2 इंटू 6x को बेटा क्या लिख सकते हैं, 3x। 6x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3x। और ये है आपका 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये एक आइडेंटिटी मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे को तो याद थी, मैंने उसी हिसाब से बना दिया। लेकिन आपको मैं कैसे याद कराऊं, देखो मैं आपको एक याद कराता हूं। एक आईटीएफ की प्रॉपर्टी होती है कि आपके सामने अगर इस तरीके से कहानी बन जाए, साइन इनवर्स 2x 1 - x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका 2 साइन इनवर्स x के। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इस वे वाली प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा आपका 2 साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। क्लियर है। हाँ, देखो यहां x है और यहां x का होल स्क्वायर है। x मतलब कोई भी सेम टर्म हो सकता है, x मतलब कुछ भी हो सकता है। यहां पे x की जगह जैसे यहां पर कितना बना है आपका 3x, कितना बना है 3x, तो यहां पर इस वाले रूट के अंदर इस 3x का क्या है बेटा, होल स्क्वायर। क्लियर है ना। हाँ, तो ये एक आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना होगा आपका, ये 2 साइन इनवर्स x होगा। तो इसी वाली आइडेंटिटी का, ये जो आइडेंटिटी लिखी है इसका हम यूज करने वाले हैं यहां पे। तो y इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। देखो गौर से, इसे क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स क्या लिख सकते हो, इसे 3x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 साइन इनवर्स 3x। क्लियर है ना बेटा आपका, साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी लगा के आपने इसे ये लिख दिया। x की जगह आज की दुनिया में क्या बैठा है बेटा, 3x बैठा है। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर क्या करना है, लड्डू सा फॉर्मूला लगाना है साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x का dy अपॉन dx सबको याद होता है। ठीक है, चलिए साहब लगाते हैं। तो dy अपॉन dx ये आ जाएगा 2, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन √1 - x स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 3x का होल स्क्वायर इंटू 3x का बेटा कितना आ जाएगा 3। डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx 6 अपॉन √1 - 9x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा लगा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। इसके बाद जो सॉल्यूशन मैंने समझाया कोशिश करिए अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं सारी चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आया आपका 3 मार्क्स में। क्वेश्चन लिखा है, इस फंक्शन को, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, ये फंक्शन है, इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके एस्पेक्ट में बेटा, ये जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल यही एज इट इज लास्ट अभी मैंने इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन कराया था उस आइडेंटिटी का यूज करा है मैंने यहाँ पे, मतलब वही एक तरीके से आइडेंटिटी यहां लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपके सामने ये है ना, कि ये जो फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करना है इस प्यारे से फंक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए साहब करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब मैंने इस तरीके का जो क्वेश्चन कराया था, आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना, पहला दूसरा सवाल था आज की वीडियो का। साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा था e की पावर cos x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर कौन सा मेथड बेटा काम किया था, यहां पर मेथड काम किया था यूवी मेथड। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसे यू मानो, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा उसे क्या मानते हैं, वी। तो यू किसे मान रहे हैं, यू मान रहे हैं हम किसको, सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 - x स्क्वायर, और इसको क्या मानना है बेटा, बी। और इसकी आइडेंटिटी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई थी कि ये पार्टी किसके बराबर होती है, याद है, ये किसके बराबर थी आपकी, बिल्कुल सही पहचाने आप, सही है, बहुत शानदार। इसको सॉल्व करना है बस आपको, इसको तो चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, इसको यूज करना है। इसको कैसे लिखना है, u इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 - x स्क्वायर को। देखो आप एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक
ट्रिक ये है कि आपके सामने अगर बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए, तो यहां पर आप सॉरी भाई, यहां पर आप x बराबर cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहां पर आप x बराबर tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और यहां पर आप x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, sec थीटा। सही है, पहले वाले में आप x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, cos थीटा, दूसरे वाले में tan थीटा, और यहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, sec थीटा। ये सारी तीनों चीजें आप लिखिए, और ये तीनों एक्सप्रेशन आपको बार बार दिखेंगे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आपको ये बातें बेटा दिखेंगी आपको आगे, जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ोगे, जैसे जैसे मैं आपको पी वाई क्यू के क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, तो ये चीज आपको दिखेंगी, वहां मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो वहां बिल्कुल कंफ्यूज मत होना ये सर ने कैसे लिख दिया, मैं इन्हीं की हेल्प से आपको क्वेश्चन आगे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या था आपका x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, चलो यहां पे बेटा जब लिखूंगा मैं u, ठीक है, ये देखो सेक इनवर्स, सेक इनवर्स हुआ, इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, मैंने बोला ना कि यहां पे बेटा मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर x इक्वल टू कॉस थीटा हमने सब्स्टिट्यूट करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस देखते रहो आप आराम से। 1 माइनस कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो u बराबर हो जाएगा आपका सेक इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से u बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक इनवर्स, कितना आ जाएगा, कुसेक थीटा। जानते हो ना कि 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा आता है बेटा आपका कुसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कुसेक थीटा। अब आपको ये बात भी बेटा ध्यान होनी चाहिए कि जो u बराबर है सेक इनवर्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। याद आया, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। एज इट इज एक सवाल मैंने एक और कराया था, मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में भाई साहब 80 में से 80 स्कोर करना है, अब पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो, मोर देन सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन करो, बार बार करो। ठीक है, तो यहां से ये सेक से सेक बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा u इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या बचेगा बेटा, यहां से u इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बचेगा। अब एक काम देखो, u बराबर सॉरी, अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से थीटा की वैल्यू आपकी डायरेक्ट यहां लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। यहां से इसको इधर भेजोगे आप, कॉस को इधर भेजोगे तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल। अब बेटा आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो डी यू ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 का जीरो, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से डी यू ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ये ठीक है ना, तो यहां से डी यू ओवर डी एक्स कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका ये आ गया। क्लियर है, ये सवाल यहां से डी अपॉन डी एक्स है, हमें निकालना क्या था, निकालना हमको वही है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहां से डीवी ओवर क्या निकालना है, डीवी ओवर डी एक्स। इस क्वेश्चन में टेंशन मत लेना बेटा, यहां पर हम डायरेक्ट एक आइडेंटिटी बताई थी लास्ट क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चाहो तो जब आप इसको देखो प्रूफ भी कर सकते हो, इसके बराबर ही आएगा, हिंट मैंने दे दी, हिंट क्या दी है, एक्स बराबर कॉस थीटा या एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, बट आप डायरेक्ट इसे ये लिखना पसंद करो। ठीक है, तो यहां से डीवी ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, डीवी ओवर डी एक्स आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स, डीवी ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, चलिए साहब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बेटा डी यू ओवर, सॉरी मैं गलत बोल गया था, डी ओवर डीवी निकालना था। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहां पर एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो यूवी मेथड है, तो हमें निकालना क्या बेसिकली, डी यू ओवर डीवी। तो डी यू ओवर डी एक्स, डीवी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डी यू ओवर डी एक्स, उससे बेटा क्या लिखेंगे, डीवी ओवर डी एक्स। ठीक है, डी यू ओवर डी एक्स है आपका, डी यू ओवर डीवी है, तो यहां से डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से डीवी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से डी यू ओवर डी वी कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन 2।
ठीक है, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का परफेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा आप अच्छे से देखिए, जहां पे भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे भाई, तो सारे क्वेश्चन को थॉरोली समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, मजा आने वाला है। आपका जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, सही है, कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने y इक्वल टू 10x प्लस sec x, देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए साहब। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने y इक्वल टू 10x प्लस sec x, 10x प्लस sec x। पहले इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करिए, पहले इस क्वेश्चन को sin x और cos x में कन्वर्ट करिए। जब आप sin x और cos x में कन्वर्ट करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x प्लस cos x को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सॉरी sec x को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos x। तो यहां से आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस sin x अपॉन cos x। इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस sin x अपॉन cos x। अब यहां पर आप नॉर्मली जो हम क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे वो क्वेश्चन टूल लगाएंगे, तो क्वेश्चन टूल लगाइए प्यारे भाई छोटे से इसमें। तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, cos x का होल स्क्वायर हो गया भाई। अब यहां से cos x का होल स्क्वायर हुआ तो ये हो जाएगा cos x। सबको क्वेश्चन टूल लगाना आता होगा बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से d अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस, बेटा यहां से अब क्या क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स को एज इट इज रखना है, और d अपॉन डी एक्स किसका करोगे आप, cos x का करोगे। किसी भी बच्चे को क्वेश्चन टूल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली होती, डायरेक्ट आपको पता है कैसे क्वेश्चन टूल यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहां से dy अपॉन डी एक्स गौर से देखोगे तो ये cos x है, यहां जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, sin x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा, माइनस 1 प्लस sin x रहेगा बेटा, और यहां से cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस के sin x, वो माइनस आके इससे टकरा के क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और नीचे कितना चल रहा है, नीचे चल रहा है मेरे छोटे भाई cos स्क्वायर x। क्लियर है, हाँ। तो अगर इसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो ये है आपका dy अपॉन डी एक्स, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा, और नीचे कितना चल रहा है, नीचे चल रहा है आपका cos स्क्वायर एक्स चल रहा है। कितना चल रहा है बेटा, cos स्क्वायर एक्स। तो यहां से बेटा देखेंगे जब हम dy अपॉन डी एक्स, देखो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बेटा कितना होता है, 1 हो जाएगा, और नीचे ऊपर क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स। यहां तक एक बार को बच्चों को समझ में आती है वाली बात कि अगर क्वेश्चन को 10x और sec 10 cot sec इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं हमारे सामने, तो हम कन्वर्ट करते हैं बेटा उन्हें किसमें, साइन और कॉस में। लेकिन बच्चे को वहां तक ठीक है, वो वाली बात ठीक है, बच्चा यहां तक खींच ले जाएगा सवाल को बड़े आराम से, परफेक्टली खींच के लेके आएगा। लेकिन हमसे साफ प्रूफ करा रहा है ये वाला टर्म, सर ये कैसे निकल के आएगा हमारे सामने, ये बहुत दुविधाजनक है। तो यहां पर एक बात जो मैं कंसेप्ट लगा रहा हूं ना, जो शॉर्ट लगाएंगे बिल्कुल 1 to 1 वाला, 1 to 1 याद है ना, कहां पढ़ा था, बिल्कुल सही, कहां पे, फंक्शन में। फंक्शन में 1 to 1 मतलब एक फंक्शन की, डोमेन वाले फंक्शन की। सर कहां आ गए, अलग डायरेक्शन, मैंने की कोई बात नहीं, पढ़ा तो है ना। हाँ देखो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये परफेक्ट बात आपको दिमाग में रखनी है और जो आपको याद करनी है बेटा, ठीक है ना। तो dy अपॉन डी एक्स हो गया बेटा 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स, और इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। और यहां से कटने की आवाजें आई ना, बिल्कुल सही है, यहां से कटने की आवाज आई बिल्कुल, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स क्या हो गया छोटे भाई, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से dy अपॉन डी एक्स कितना बना, यहां से dy अपॉन डी एक्स बना 1 माइनस साइन एक्स। लेकिन आपको तो क्या फाइंड करना था, सर हमें तो फाइंड करना है d2y ओवर dx स्क्वायर, वो कैसे आएगा। अब कुछ नहीं करना, इसे फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो आपको प्रूफ करा रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर जब आप इसे परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन टूल लगाओगे तो बेटा यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके मैं हवाले छोड़ रहा हूं,
ये वाला कंसेप्ट मैंने इसे अगेन डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे आके, तो यहां से d2y/dx² आपका ये आ जाएगा। टेंशन मत लेना बेटा, यही आएगा। अब थोड़ा परफेक्टली आपको आता होगा ना क्वेश्चन टू लगाना, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो आपसे प्रूफ करा रहा था वो आपका हेंस प्रूफ हो गया भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे, और शानदार शानदार मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए भाई साहब। टाइम बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का, और जबरदस्त तरीके से आप सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है ना। मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए और खेलते रहिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू भाई।